अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि मार्केट के कौन से बड़े तजारती सेक्टर्स पे इन खबरों का कोई इम्पैक्ट आ भी सकता है या नहीं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी न्यूज़ जो मैंने स्क्रीन पे पहले से ही ओपन कर रखी है, उसके बाद कारोबारी हफ्ते का चौथा दिन होने के नाते आज मार्केट में दोस्तों एक बड़ा डाटा रिलीज़ होगा जिसका ताल्लुक इस वक्त दुनिया भर से है और मेन ताल्लुक यूएस इकोनॉमी के साथ। आफ्टर दैट इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ने आज दोस्तों एक फिर से बड़ा पंप लगाया जिसका दुनिया इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट फिर से पड़ सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे और फिर मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। ऐसे में दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हेडलाइंस हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। ट्रम्प चचा का कहना है कि यहाँ पर जो जंग थी, जो मसले मसाइल थे, उनको हम विन कर चुके हैं और अब इसको हम बहुत जल्द जो कि है ख़त्म कर देंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, वक्त से पहले इसमें से निकल जाना भी हमारी किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन इनकी इस स्टेटमेंट के बाद दोस्तों दोबारा ऑयल प्राइसेस को हमने बढ़ते हुए देखा। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज कब की बन चुकी है, एक ज़माने से बन चुकी है और एक एक स्टेटमेंट्स के साथ यहाँ पर तब्दीलियाँ आती हैं। लिहाजा इस स्टेटमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि अचानक जो बैरल्स थे यहाँ पर वो हम $90 पर बैरल्स पे कल मार्केट को देख रहे थे और WTI जो था वो 85 पे था और अचानक इस स्टेटमेंट के बाद हमने 105 और 107 का यहाँ पर हाई देखा। या यूँ समझ लें कि इसकी वॉलेटिलिटी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दौराने समझ लें कि स्टेटमेंट ये जो WTI क्रूड आप देख रही हैं ये 105 को भी क्रॉस कर चुका था। कल का कंपैरिजन करें तो हमने इसे 87 पे देखा और ब्रेंट जो है दोस्तों इस वक्त कल की निस्बत $6.37 तक इसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। याद रखिएगा, दुनिया की बेशतर जो इकोनॉमी है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है और जो G7 ने मिल करके यहाँ पर एक रिज़र्व को ओपन किया था दुनिया के लिए ताकि इंटरनेशनल रेट्स को फौरी तौर पे कम किया जाए, उसका कोई इतना बड़ा असर जो दिखाई देना था वो अभी तक दे नहीं रहा, क्योंकि इनके एनालिसिस के मुताबिक उन प्राइसेस को दोबारा से $60 से $65 फी बैरल पे आ जाना चाहिए था, जो कि हो नहीं सका। तो दोस्तों, जब तक ऑयल प्राइसेस में आपको ये उतार चढ़ाव दिखाई देते रहेंगे, यहाँ पे आपको इकोनॉमियों के अंदर भौचाल भी दिखाई देंगे। बहुत से व्यूअर का कल कहना था कि ऑयल का हमारे तजिए के साथ क्या ताल्लुक। देखें दोस्तों, जब इकोनॉमी की बात आती है तो ये चीज़ें समझना बड़ी अहमियत की हामिल हो जाती हैं। आपको शायद पता नहीं है कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो अब आपको हर दुनिया के कोने में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हुआ करती हैं, वहाँ पर इस वक्त क्रूड ऑयल में दुनिया तेज़ी से तजारत की तरफ अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन शायद कुछ ऐसे खित्ते पाकिस्तान भर में या दुनिया भर में मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि दुनिया में आ जा कर के सिर्फ क्रिप्टो ही रह गई है ट्रेड करने के लिए। तो लिहाजा दोस्तों, हाल ही क्रिप्टो दुनिया में अगर हम देखें तो उसकी बर्थ को दुनिया में हुए अभी 15-16 साल हुए हैं। लेकिन ये जो हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, कमोडिटीज़ की बात करते हैं, ये दुनिया में आए हुए किसी को 5 सदियाँ हो चुकी हैं, किसी को 10 सदियाँ हो चुकी हैं। ये सदियों की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जो बिगनर्स हैं वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी यूएस माइक्रो पॉलिसी के बारे में। उनकी पॉलिसी में इस वक्त दोस्तों पहली तरजीहात हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बहुत कम करके मार्केट को और स्टेबल किया जाए, लेकिन अभी ऐसे कोई आसार बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि CPI रिपोर्ट के बाद मार्केट में कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आ सका। साबित ये किया गया कि वो जो CPI रिपोर्ट थी उसने हालात को और इकोनॉमी को स्मूथ रखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आज क्योंकि इनिशियल जॉबलेस क्लेम है तो उसको भी ज़रा समझना होगा। दोस्तों, स्क्रीन पे मैंने आपके सामने जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम ओपन किए हैं वो 5 मार्च के हैं। यकीनन आज की तारीख में पूरा एक हफ़्ता गुजर चुका है, तो पिछले जॉबलेस क्लेम में 3 चीज़ें हैं, ज़रा पढ़ लीजिएगा। अगर आप तजारती सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये चीज़ें स्टडी करने से और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी अहम हैं कि जितनी शायद कोई चीज़ नहीं। और मेन जो दुनिया भर के ताजर होते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जब उन्होंने इंटरनेशनली कोई चीज़ें मंगवानी हो, चाहे उनका ताल्लुक़ ई-कॉमर्स के साथ हो, ठीक है, चाहे
का ताल्लुक कमोडिटीज़ के साथ हो या क्रिप्टो के साथ। एनीवे यहाँ पर प्रीवियस की जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो 2,13,000 की थी, फोरकास्ट थी 2,15,000 और एक्चुअल आई 2,13,000। अच्छा, अब आज के दिन हमें क्या देखना है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। यकीनन ये जो आज की एक्चुअल है ये यहाँ पर प्रीवियस में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? प्रीवियस में। 2,13,000 प्रीवियस। अब अगर मिसाल के तौर पे आज का ये नंबर उन चीज़ों का जो बेरोज़गार होते हैं, अगर अल्लाह ना करे, मैं तो यही कहूँगा कि अगर बढ़ता है मिसाल के तौर पे तो यहाँ पर परेशानी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, प्रीवियस में 2,13,000 बंदे काम पे यहाँ पर जो थे वो आपको बेरोज़गार दिखाई दे रहे थे, और अभी अगर मिसाल के तौर पे हमें पता चलता है कि ये फ़िगर 2,13,000 की निस्बत जो कम हो गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत से लोगों को यहाँ पर जॉब मिली है। ठीक है जी, और जब जॉब मिलती है तो दुनिया भर की इकोनॉमियों को खुशहाली के साथ जोड़ा जाता है कि जी वहाँ पर खुशहाली बढ़ रही है। जब खुशहाली बढ़ती है तो फिर इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं दुनिया भर में, इवन के पाकिस्तान में, दुबई में, अमेरिका में, हर जगह पे। तो ये आज का डाटा दोस्तों पाकिस्तान के कितने बजे आएगा, कितने बजे रिलीज़ होगा, क्योंकि इसकी टाइमिंगें चेंज भी हो जाती हैं, इसे जानने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाइड, याद रखिएगा मैं फिर से कह रहा हूँ, वेरीफाइड न्यूज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी ऑडियंस को बर वक्त ताज़ा तरीन खबर मिले, चाहे कैसा भी कोई वक्त चल रहा हो। तो दोस्तों लिंक सिर्फ और सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हुआ करता है। तो आज का दिन और बहुत ही अहमियत यहाँ पे इख्तियार कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों ऑयल प्राइसेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये भी इसके हालात और वाक़यात इसके बाद ही बनेंगे। हम यहाँ पे मार्केट की बात करें दोस्तों तो कैपिटलाइजेशन में कमी हुई है मिडनाइट के साथ, अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ तो ठीक है जी, हम 2.48 से थोड़ा सा स्किप होकर 2.46 की तरफ देखने को मिल रहे हैं। डोमिनेंस में भी 0.1% की कमी हुई है, 0.10% की, और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर यहाँ से बीटीसी जो था दोस्तों वो स्किप हो चुका है। इस वक्त सिर्फ यहाँ पे हम हाइपर लिक्विड को देख रहे हैं, जो किसी हद तक मार्केट की कोई मजबूत प्रोडक्ट कंसिडर की जाती है। तो दोस्तों बीटीसी और इथेरियम का तजिया हम लास्ट में यहाँ पर आगाज़ करेंगे इसका, इनके तजिए का, और मैं पहली तरजीह यहाँ पे देना चाहूँगा बीएनबी को। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बीएनबी की जो इस वक्त सूरत हाल है, व्यूवर्स का कमेंट्स में बहुत सवालात थे इसके बारे में। तो गाइस मैंने आपको अपडेट किया था कि यहाँ पर जो मोस्टली बीएनबी को हमने यहाँ पे एक्चुअली जो कि है रिजेक्ट होते देखा है, वो लेवल पहले भी 660 का था। तो अभी भी बीएनबी जो है गाइस हम देख रहे हैं एनालिसिस के मुताबिक 656 से इसकी मार्केट फिर रिजेक्ट हुई है। ये देखें, टॉप में हम इसके बहुत करीब थे 660 के, ठीक है, और 656 से इसकी मार्केट रिजेक्ट होके अभी अपनी 641 की सपोर्ट को इसने बाउंसिंग एरिया बनाया है। याद रहे कि आपको अपडेट किया जा रहा है साथ साथ कि 640 से इसका बाउंस लेना एक नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का। ठीक है, और फर्दर डिटेल में अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं, ये देखें, मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये वो एरिया है जहाँ पर इसने मोस्टली अपने आप को जो कि है बाउंस करने की कोशिश की है। ठीक है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, लेकिन मार्केट की कैपिटलाइजेशन और मार्केट में रिपोर्ट्स का रद्दोबदल यहाँ पर इनमें एक बिग बेरिश कैंडल अगर यहाँ पर हिस्ट्री के मुताबिक बनाता है तो 640 को भी हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं, इसलिए कि 647 में अब कोई इतनी जान दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मैक्स रेजिस्टेंस जो है रिजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमें 660 ही देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे टाओ कॉइन की बात करें दोस्तों, तो टाओ ने यहाँ पर पिछले कोई तकरीबन 2 दिन में अपने पुराने ही हिस्टोरिकली डाटा को फॉलो किया है। ठीक है जी, और इसकी हिस्ट्री यहाँ पर बता रही है कि सेवरल टाइम ये 198 और 200 के दरमियान बाउंस कर रहा है, ये देखें। लेकिन इससे भी पहले जो 4 आवर का कैंडल चार्ट है वो हमें यहाँ बाकायदा तौर पे पूरी स्टडी में ये बताता है कि इसकी यूनिवर्सल सपोर्ट 175 की है। तो इस दरमियान जहाँ जहाँ पे आपको हर्डल्स देखने को मिल रही हैं, वो उसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये एरिया है, यानी कि रिजेक्शन ऑफ 205 एंड 210 काफ़ी दफ़ा इसको 195 की तरफ जो कि है वापस लेकर के आता है। तो इस दरमियान टाओ में जो पोटेंशियल है दोस्तों वो अक्सर ख़त्म हो रही है 210 पे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी लास्ट 2 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो इसमें ये सेवरल टाइम रिजेक्ट हो चुका है अपने कई लेवल से, और उसमें रिकवरी का जो मामला है वो काफ़ी स्लो रहा है। लिहाजा आज के दिन जहाँ से इसने बाउंस लिया है दोस्तों वो 2 एरियाज़ हैं, 195 टू 200 एंड मैक्स रेजिस्टेंस 210, जहाँ पर रिजेक्शन के एलिमेंट्स बहुत हैं। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
दोस्तों यहाँ पे बीटीसी का कैंडल चार्ट जो है वो स्टडी करेंगे हम 4 आवर के कैंडल पे, ठीक है। और हम पिछले तकरीबन यहाँ पर तमाम फुल डे इसके कैंडल चार्ट को भी अगर फॉलो करें 4 आवर के अतबार से, तो अभी भी बीटीसी जो है वो 68,000 को अपनी सपोर्ट कंसिडर कर रहा है और 72,000 के दरमियान इसकी यहाँ पे वर्किंग है, यानी कि 68 और 72,000 के दरमियान आप मुसलसल वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन रही है। ज़ाहिरी बात है कि जब मार्केटों में रिपोर्ट्स आनी होती हैं तो मार्केटों में अक्सर हमें वॉल्यूम कम दिखाई देता है, तो तकरीबन ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर चीज़ें इसी तरह ही बदलती हैं और इसकी जो सेफ जोन आप समझ लें जिस पे लोगों का ज़्यादा रुझान रहा है वो 72,000 ही है। लेकिन 72,000 से रिजेक्शन इतनी बार हो चुकी है कि यहाँ पर जो माइक्रो इकोनॉमी की जो मैंने शुरू में आपसे बात की है कि स्ट्रेटजी के मुताबिक हमें जो यूएस के अंदर इस वक्त मार्केट को लेकर जो इंटरेस्ट है या जो कैपिटलाइजेशन का रुझान है वो कम दिखाई दे रहा है, और अगर यही सूरत हाल रहती है तो बीटीसी का जो ट्रेंड है वो तो दोस्तों यही बन रहा है, ठीक है। देखने में कैंडल चार्ट स्टडी हमें यही बता रही है कि 72,000 से रिजेक्शन सेवरल टाइम आई है और 68,000 को हम यहाँ पर इसका बाउंसिंग एरिया बना रहे हैं, तो लिहाजा इसी के दरमियान जो है वो ज़्यादा वर्किंग रह रही है। बीटीसी ने यहाँ पर कुछ नया भी अगर सेट करने की कोशिश की भी है तो यहाँ पर रिजेक्शन उसके सर पे मंडलाती है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम जो 2070 के करीब से यहाँ पर वर्किंग कर रहा है बीटीसी की तरह, सूरत हाल इसकी भी कुछ इसी तरह ही है। यू टर्न का यहाँ पर एक पैटर्न है, ये देखें, यू देन अपर लेवल देन यू। तो अगर यही सूरत हाल जारी रहती है तो इसकी जो बार बार रिजेक्शन आपको देखने को मिल रही है वो 2070 2090 की है। सपोर्ट इसके दरमियान 2050 की है जो बार बार ब्रेक भी होती है, तो इसका ट्रेंड हमें बताता है कि हम 2010 को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉलो कर चुके हैं और 2010 के बाद अगर कुछ बाकी रह जाता है तो वो 1950 की एक स्ट्रोंगर यूनिवर्सल सपोर्ट है। याद रहे अक्सर व्यूवर्स का पूछना ये रहता है कि यूनिवर्सल सपोर्ट किसे कहते हैं। देखें गाइस, मैं ये समझता हूँ कि इस मार्केट को समझने के लिए आपको सबसे पहले खुद स्टडी स्टार्ट करनी होगी, इसके रिस्क को समझना होगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हर वीडियो आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कोई अपडेट आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती, सारा कुछ आपके लिए बगौर मुतालिया करने के लिए है। तो यहाँ पर इसकी ये एक यूनिवर्सल सपोर्ट है और ये अपर लेवल जिधर से मार्केट इसकी रिजेक्ट हो रही है। अक्सर व्यूवर पूछते हैं कि जो आज रिपोर्ट आनी है उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, ये बातें कोई नहीं बता सकता कि किस रिपोर्ट का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आना है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर होती है कि उससे अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका जो IQ लेवल है वो पहले से कई गुना यहाँ पर बेहतर हो जाता है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।